हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग ये जान पा रहे हैं कि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी के दिन हमारे देश के नौजवानों ने अपनी शहादत दी थी। और आज जो है 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में सभी लोग क्या करते हैं, उसको मनाते हैं। और हम आप लोगों को आज नेक्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण के बारे में आपको बताए थे। 2 या 3 वीडियो हमने उस चैप्टर का अपलोड किए थे, जो भी 2023 और 24 का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, उसके बारे में हमने बताए थे। आज हम आप लोगों को सदिश बीजगणित के बारे में बताएंगे, यानी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जहाँ पर भी कोई दिक्कत होगा उसको आप बताइएगा। देखिए, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। दिया गया है सदिश बीजगणित, जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। यानी सदिश बीजगणित का मतलब ये होता है जिनमें हम लोग क्या करते हैं, जो सदिश आपके दिए रहते हैं उनको बीजगणितीय पदों से क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस k कैप है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा गया है। ठीक है ना, इसलिए क्वेश्चन को हमने 2 बार रिपीट कर दिए। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। दिया है वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस k कैप दिया गया है। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालेंगे। तो ये हो गया वेक्टर ए की वैल्यू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप यहाँ पर। फिर इसके बाद वेक्टर बी की वैल्यू i कैप माइनस k कैप, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 3i कैप और i कैप को हमने कहाँ पे जोड़ दी, एक साथ। तो 3 में कितना आ गया, 4i कैप माइनस 4j कैप। तो इसमें j की यूनिट दिया ही नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 4j कैप। इसके बाद 5k कैप और माइनस k कैप, तो 5 कैप में से एक k कैप को घटा देंगे तो ये 4k कैप आपका बचेगा। ठीक, अब इसके बाद मॉड निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान कितना आ गया, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप आ गया। तो मॉड निकालने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूट लगाते हैं और i का जो गुणांक होता है उसको लेते हैं। ये कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16 और 4 का स्क्वायर भी कितना, 16 हो जाएगा। तो 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 48, रूट ऑफ 48 या 48। इनका रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 करड़ी में 3। इसको 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल 4 और 3 का वर्गमूल क्या, 3। तो ये पहले सवाल का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। कौन सी सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या दिया गया है, कितना, सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश इकाई सदिश। तो इकाई सदिश में हम लोग ये जान पाते हैं, इकाई सदिश को एकांक सदिश भी हम लोग बोलते हैं, जिसमें वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए का फार्मूला होता है। तो जो ये सदिश दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पर लिख दें i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप।
फिर इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो आई का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 का रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, जे का 1 का स्क्वायर 1 और k का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 दूना कितना 4 हो जाएगा। 4 2 कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप करड़ी में 6, ये निकल गया आपका एकांक सदिश या इकाई सदिश। वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश बराबर वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये इसका क्या होता है फार्मूला होता है। हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इसको लिख सकते हैं हम लोग ए कैप बराबर वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप की दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, दिक् कोज्या यानी डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है। माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, जो दिया था उसको यहाँ पर ले लिए और हमने कंपेयरिंग कर देंगे वेक्टर ए बराबर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 k कैप से, ठीक है ना। तो यहाँ पर a1 का मान 1 आ जाएगा और a2 का मान भी कितना 1 आ जाएगा, a3 का मान भी कितना -2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला बना देंगे रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इनका जो जो मान आया है इनमें हम क्या कर देंगे, रख देंगे। जैसे रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, करड़ी में 1 + 1 + 4 यानी 4 2 कितना आ जाएगा 6। तो करड़ी में इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया, करड़ी में 6 आ गया इसका मान, ठीक है। अब दिक् कोज्या हमको निकालना है। तो दिक् कोज्या L बराबर a1 अपन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो a1 का मान कितना था 1 था, a2 का मान भी 1 था और a3 का मान कितना था -2 था। या डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर कितना करड़ी 6 था। तो ये हो गया 1 अपन करड़ी में 6 हो गया। इसी तरह m बराबर a2 अपन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a2 का मान 1, तो 1 बटे करड़ी में 6। n का मान n बराबर a3 अपन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बराबर -2 बटे करड़ी में 6। तो ये दिक् कोज्या आपका निकल गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बिंदुओं 2i कैप प्लस 3j कैप तथा 3j कैप प्लस 8k कैप को मिलाने वाली रेखा पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता हो। एक बार सवाल को फिर से पढ़ देते हैं। बिंदुओं 2i कैप प्लस 3j कैप तथा 3j कैप प्लस 8k कैप को मिलाने वाली रेखा पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे माना दिए गए बिंदु कैपिटल ए और बी हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः कितना 2i कैप प्लस 3j कैप तथा 3j कैप प्लस 8k कैप। सवाल में यही आपका दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप और 3j कैप प्लस 8k कैप। बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ये रेखाखंड है कौन सा है, ए बी है। कौन सा रेखाखंड, ए बी है। तो हम फिगर में ये देख पाते हैं, फिगर में हम लोग यहाँ पे समझ पाते हैं कि क्या दिया है। पहले हम लोग क्या निकालें, ओ ए खींचे, फिर इसके बाद ओ बी खींचे, ए को बी से क्या कर दिए मिला दिए। तो ए बी रेखाखंड यही आपका अनुपात में क्या करता है बांटता है, ठीक है। 3 संबंधित 2 के अनुपात में ये बांटता है। ये ओ ए की दिशा, ये ओ सी की दिशा और ये ओ बी की दिशा। ओ सी क्या है विभाजन बिंदु या ओ सी विभाजन बिंदु है। ये ओ सी रेखा है जो इसका बिंदु सी वेक्टर ए बी को 2 भागों में बांट देता है। ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। बी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी बराबर
3j प्लस 8k कितना 3j प्लस 8k। तो बिंदु C रेखाखंड AB को दो संबंधित 3 में क्या करता है, विभाजित करता है। तब वेक्टर OC बराबर यम वेक्टर B प्लस यन वेक्टर A बटे में यम प्लस यन। यह फार्मूला हम लोग बना देंगे और इसी फार्मूले पर उसको आगे बढ़ाएंगे। वेक्टर OC बराबर 2 गुणे वेक्टर OB प्लस 3 गुणे वेक्टर OA बटे में 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 वेक्टर OB का मान 3j प्लस 8k प्लस 3 वेक्टर OA का मान 3i प्लस 3j। फिर इनका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा 6j और 8 दूना 16k। फिर कितना आ जाएगा 3 दूना 6i और 3 तरीके 9j आ जाएगा। इसके आगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 9j और ये 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर OC बराबर 1/5 6i और 9j और इसके बाद कितना 6j तो 9 6 15j प्लस आपका 16k आ जाएगा। इसको देख लीजिए फिर से 1/5 6i प्लस 15j प्लस 16k। ठीक, तो ये आपका कोई रेखाखंड क्या करता है किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो इस तरह से हम उसको लगाएंगे। आगे देखिएगा।